तो आज हम देखेंगे कि ऑटोकैड में हम पहले सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। ऑटोकैड ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है, तो इसमें देखेंगे हम कि ऑटोकैड यूज़ करने से पहले हम उसका कौन कौन सा सेटिंग कर सकते हैं। तो ऑटोकैड स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमें उसकी यूनिट सेट कर लेनी चाहिए। जैसे अगर हमें इंचेस आर्किटेक्चरल ड्राइंग करनी है तो हम तो चाहे तो उसे इंचेस में भी कर सकते हैं या फिर मिलीमीटर में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें UN इंटर करेंगे और यहाँ से हम इसको आर्किटेक्चर सेट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको 0 कर देंगे और यहाँ से हम आपको जिस यूनिट में रखना है यहाँ से आप रख सकते हैं। इंचेस, फीटेड, मिलीमीटर, हम इसको इंचेस में रखते हैं और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद हमें डायमेंशन स्टाइल सेट करना होता है। तो डायमेंशन स्टाइल के लिए हम D इंटर करते हैं, फिर मॉडिफाई पे जाते हैं। उसके बाद हम प्राइमरी यूनिट्स पे जाकर इसको यहाँ से आर्किटेक्चर कर लेते हैं। उसके बाद टेक्स्ट में जाकर हम इसके टेक्स्ट की साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ओके करते हैं। उसके बाद सेट करने के बाद क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम कोई भी एक लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सिंपल सा लाइन कमांड को लेंगे और यहाँ से एक पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें कोई डायमेंशन की लाइन ड्रॉ करनी हो, जैसे कि हमें 120 10 फुट की लाइन एक ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट पे इंटर करेंगे। अपनी जिस तरफ हमें ड्रॉ करनी है उस तरफ हम अपने कर्सर को ले जाएंगे, राइट लेफ्ट जिस तरफ, उसमें हम डालेंगे 10 फुट। तो ये हमारी 10 फुट की लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ से लीनियर लेंगे, यहाँ से हम 10 फीट की लाइन ये ड्रॉ हो गई। उसके बाद हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम जैसे ये लाइन लिए, यहाँ से ये ड्रॉ करिए, यहाँ पे आके हम इस लाइन कमांड को एस्केप कर देते हैं और फिर से हमें लाइन कमांड लेनी है। तो हम फिर से यहाँ जाकर लाइन कमांड चूज़ कर सकते हैं, फिर से हम आगे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो स्पेस बार इंटर करके भी लाइन कमांड फिर से आ जाएंगे। आप जिस कमांड को भी एक बार सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद उस लाइन कमांड को हम एस्केप करने के बाद अगर हम स्पेस बार इंटर करते हैं तो वही कमांड फिर से हम ऑटोमेटिकली ऑटोकैड ले लेता है। उसी तरह से ये तो हो गया लाइन। इसी तरह से पॉली लाइन होता है। पॉली लाइन वो लाइन है जिसमें हम पॉली लाइन से कुछ भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक लाइन होगी। अगर हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो सारे सिलेक्ट होंगे। इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट को पकड़ के, इस पॉइंट को पकड़ के, जिस तरह से भी चाहिए आपको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम लाइन कमांड को देखा जाए तो अगर हम लाइन कमांड इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो अगर हम एक को सिलेक्ट करते हैं तो एक ही सिलेक्ट होगा इंडिविजुअल, लेकिन अगर पॉली लाइन में हम एक सिलेक्ट करते हैं तो वो पूरा सिलेक्ट होगा। तो ये है लाइन और ये है पॉली लाइन। अब जाते हैं हम सर्किल में। सर्किल ड्रॉ करने का डायरेक्ट सिंपल सा तरीका है, एक पॉइंट पे क्लिक करें, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करने का सर्किल ड्रॉ हो जाता है। लेकिन हमें कोई एक सर्किल चाहिए जिसका रेडियस मान लो 20 इंचेस हो, तो हम उसके लिए एक वन पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे, इसमें रेडियस डालेंगे 20 और इंटर कर देंगे। तो ये 20 के रेडियस का, अब हम कैसे पता करेंगे ये इसका रेडियस 20 है, तो हम यहाँ जाएंगे लीनियर पे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस। तो रेडियस कमांड सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा सर्किल पे क्लिक कर देंगे तो इसका रेडियस आ गया 20। 1 फुट 8 इंच, मतलब 1 फुट में 12 इंचेस, तो 12 8 20। अब हम देखेंगे यहाँ पे आर्क दिया हुआ है। आर्क हम कई तरह के आर्क होते हैं, जैसे 3 पॉइंट आर्क। तो आज हम 3 पॉइंट आर्क के बारे में बात करते हैं। 3 पॉइंट आर्क में क्या होता है कि हम फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट जिस तरफ भी आप लेंगे थर्ड पॉइंट, तो ये आर्क बन जाएगा।
एंड ये कार की होता है स्टार्ट, एंड एंड सेंटर। तो स्टार्ट, सेंटर एंड एंड, तो इस तरह से भी हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सिंपल सा रेक्टेंगल कमांड चूज़ किया हमने एंड यहाँ पे क्लिक किया, सेकंड क्लिक यहाँ किया, रेक्टेंगल बन गया। लेकिन अगर हमें 10 बाई 10 का रेक्टेंगल चाहिए, ये तो बिना डायमेंशन के बन गया, बिना स्केल के। अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये 67 फीट का रेक्टेंगल बन गया, 67 फीट बाई 49 फीट। लेकिन अगर हमें प्रॉपर डायमेंशन से बनाना है, जैसे 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम सिंपल सा रेक्टेंगल कमांड लेंगे, ये फर्स्ट क्लिक करेंगे एंड कर्सर को मूव करेंगे जिस तरफ भी आपको आना है। मान लो नीचे की तरफ हमने मूव किया, इसमें कमांड 10 फीट बाई 10 फीट, उसके बाद कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद फिर 10 फीट और इंटर मार देना। ये हमारा 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल बन गया। हम इसको चेक कर लेते हैं, ये 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल बन गया। तो इसी तरह से हम कमांड को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे इलिप्स। इलिप्स कैसे हम ड्रॉ करते हैं? इलिप्स का भी सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट इन, सेकेंड इन एंड जिस तरफ भी आपको चाहिए। मान लो कि हमें ऐसा इलिप्स चाहिए, तो हम इसको इस तरह से कर्सर ले जाएंगे तो ऐसा बनेगा। अगर हम इसको इस तरफ कर्सर ले जाएंगे तो हमें ऐसा इलिप्स बनेगा। क्लिक कर देंगे, इलिप्स बन गया। इलिप्स में भी कितने तरीके के हैं, एक एक्सिस एंड है तो एक ऐसे बनता है। इसके एक्सिस को मूव करने पे ये अलग अलग तरीके का इलिप्स बनता है। अगर हम सेकेंड क्लिक करेंगे तो ये इलिप्स बन गया। तो इसी तरीके से हम बना सकते हैं। एक और चीज़ इसमें यह है कि जैसे हम अगर किसी भी एक, मान लो लाइन से हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन अलग अलग लाइन है, अगर हमें, और मान लो ये हम आगे बताएंगे इसको, ये दो चीज़ है, दो, मान लो हमने दो, एक बॉक्स और एक इलिप्स ड्रॉ कर रखा है। अब हमें इसको सिलेक्ट करना है, सिर्फ ओनली इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो अगर हम ऊपर की तरफ से कर्सर को ड्रॉ करेंगे, अगर हम ब्लू जब आपको दिखे स्क्रीन पे, हम ऊपर की तरफ से जब कर्सर को नीचे की तरफ लाएंगे तो ये इंडिविजुअल एक को सिलेक्ट करेगा। मतलब अगर ये पूरे ड्राइंग को हम कवर करते हैं तब जाके ये सेलेक्ट होगा। अगर हम आधे ड्राइंग पे रखते हैं तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। अगर ऊपर की तरफ से हम कर्सर नीचे की तरफ लाते हैं तो, अगर हम नीचे की तरफ से इस कर्सर को ऊपर ले जाते हैं तो ये आधा ही, अगर हाफ लाइन पे भी पड़ता है तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अगर हम ब्लू ऊपर की तरफ से लाते हैं तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। ऊपर तरफ से लाने के लिए हमें पूरे ड्राइंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे पूरे ड्राइंग को हमें कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ से लाते हैं, ग्रीन अगर आता है हमें, तो ये हम अगर हाफ भी अगर आते हैं तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम इसमें देखो, नीचे की तरफ से ले गए, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। ऊपर की तरफ से लाए, आधा पे नहीं हुआ, लेकिन पूरे करने पे ये हुआ। तो ये कुछ बेसिक सा सिंपल सा कमांड है। अगर आपको आगे और भी कमांड कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। हर एक कमांड इंडिविजुअली तरीके से मैं बताऊंगा इस पर। और मेरे चैनल पर रेविट को होम इंटीरियर डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैं इस पर वीडियो डालता हूँ, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं।